वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग एडमिशन 12वीं वाले का थोड़ा वीडियो रुक गया था, चलो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एडमिशन में 44 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 44 के बाद आगे आज करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं लिखता क्या है। 31 मार्च को ये भी फॉर्म में शायद आ रहे हैं जिनका रेशियो 3:2 और बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें कैपिटल है ए का 10,000, बी का 8,000, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिटर्स है 12,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, उसमें प्रोविजन है 1,000, स्टॉक एंड कैश है। ये हमारा बैलेंस शीट दे रखा है। आगे देखिए क्या लिखता है। एडमिशन हो रहा किनका? सी का। द एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए सी का एडमिशन हो रहा है। पहला एडजस्टमेंट क्या है वो देखो। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी इतने से बढ़ाओ, कितने से? 2,000 से। तो ऑलरेडी 1,000 है, 2,000 और बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में 2,000 दिखेंगे। और क्या लिखता है यहीं पे, लिखता है इंक्रीज टू, यानी 2,000 तक करो, तो 1,000 ही रिवैल्यूएशन में जाता है। लेकिन यहाँ क्या करा, इंक्रीज्ड बाय, बढ़ेगा ना, तो 2,000 से बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में आपको 2,000 डालना है। कहता है प्लांट एंड मशीनरी ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, जिनका वैल्यू इंक्रीज हुआ कितना, देखो यहाँ लिखा इंक्रीज टू, यानी जितना है ना उससे हमको ले जाना है 18,000 तक। तो देखो कितना है पहले से, लैंड एंड बिल्डिंग है 8,000, तो और कितना बढ़ाओगे? 10,000, ठीक है। वर्ड समझिए, 10,000 और बढ़ाना है। और लिखता क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी 4,000 से बढ़ाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 तक जाएगा, यानी 18,000 से बढ़ाना नहीं हमको, 18,000 तक जाएगा, जितना रहेगा उससे 18,000। और लिखता क्या है आपका, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट, WCF जो है ना कंपनसेशन लायबिलिटी अगेंस्ट है उसका 2,000। पहले से कितना है हमारा, देखो 5,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम बना के रखे हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, उसमें से 2,000 लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, तो 3,000 क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। कहता सी गुडविल के लिए लाएगा 10,000, ठीक है। कहता है क्या, सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल, वो कैपिटल के लाएगा जो कि 20% ऑफ टोटल कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल का जो फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा उसका वो 20% लाएगा। कौन सा? न्यू फर्म का, ठीक है। यानी ए और बी का कैपिटल एडजस्ट करेंगे, जो भी आएगा वहाँ से हमको टोटल कैपिटल निकालना होगा, उसके बाद इसका शेयर निकलेगा। लिखता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट आपको तैयार करना है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। क्वेश्चन 45। तो पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट खींचे जी सर, खींच लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट जब तक हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे नहीं होगा, इसलिए पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। क्या है, ठीक है। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये है हमारा पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ठीक है। देखो प्रोविज़न को बढ़ाना है आपको, है ना, तो प्रोविज़न बढ़ेगा तो अपने को लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, कितने से? 2,000। 2,000 तक बढ़ाना है, यानी इंक्रीज बाय, हाँ 2,000 से बढ़ाना है, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना? 2,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा कितना? 18,000। 18,000 तक तुमको ले जाना है। पहले देखो कितना हमारा है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 8,000, कितना तक करना है आपको? 18,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यानी ये कितना जाएगा हमारा? 10,000।
इसके बाद स्टॉक बढ़ेगा कितने से हमारा 4000 से, बाय स्टॉक अकाउंट कितना 4000। इसका वर्कमैन कंपनसेशन जाएगा नहीं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हो गया और क्या जाएगा। देखो हमने प्रोविज़न बना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग कर दिए, स्टॉक कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, 14,000 क्रेडिट साइड, डेबिट में 12,000 ही है, 2,000 ही है, यानी 12,000 हमारा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर में कौन कौन है, ए है और बी है, यानी ए का कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो 12,000 को बांटना है, तो 12,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:2 है, 3:2 है रेशियो, तो 3/5 और 2/5, 5 से डिवाइड करिए तो 24, और 24 गुना में 3 यानी 7200, और 24 गुना 4800, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटा सा खींचिए। अब देखो न्यू है ना, तो न्यू में तीनों का बनेगा, तीनों मतलब जितने नए पार्टनर हैं उनका भी बनेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, इसी तरह यहाँ भी लिखो ए बी और ये हो जाएगा हमारा सी। अब देखो ओपनिंग दिया रहा है इसका, तो बाय क्या लिखेंगे, बैलेंस बी डी, किसका, ए और बी का, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स आप लिख लीजिए, यहाँ भी लिख देंगे पर्टिकुलर्स। देख लो कितना है, ए का कैपिटल है ओपनिंग हमारा 10,000 और बी का है 8,000, सी का कुछ भी नहीं होगा, रिजर्व है, हाँ सर बांटना होगा आपको, बांटिए जनरल रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व कितना है टोटल 15,000, उसको 3:2 में बांटना, यानी 5 से डिवाइड और 3 से गुना, तो 15,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3,000, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 इनका और 6,000 इनका, हो गया जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी जाएगा, WCF। अब सुनो, क्लेम टोटल हमारा 5,000 है, जिसमें से क्लेम कितना हुआ 2,000, तो 3,000 जो है ना ओल्ड पार्टनर के बीच बट जाएगा, तो 3,000 को 3/5 यानी 5, 3,000 है, जिसमें ए का शेयर निकलेगा कितना 3/5 और 3,000 का 2/5, तो 6×5 = 30, 6×3 = 18, 6×2 = 1200, यानी 1800 और 1200, ये हो गया। ठीक है, इसको हटा दूँ, ए का शेयर बी का शेयर निकल गया। आगे देखो क्या लिखता है, और कुछ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये प्रॉफिट जो हुआ रिवैल्यूएशन का ये जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 7200 और 4800, इसके बाद गुडविल का हिस्सा जाएगा। देखो गुडविल के लिए कितना लाता है, गुडविल के लिए 10,000 नकदी लाएगा,
10,000 नकद मिला गया, तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए 10,000 है तो 10,000 को 2:5 में बांटो, ठीक है, यानी 2:5 में बांटना है तो 5। आइए दिखाते हैं हम लोग। गुडविल में शेयर ए का 10,000 है, इसका 2/5 और 3:2 है ए का और बी का, तो 10,000 गुना 2/5 तो 6,000 ये और 4,000 ये, इनका ए का और बी का, 6,000 ए का, बी का 4,000 हो गया। और कुछ भी नहीं होगा। देख लो कैपिटल में और क्या जाने वाला है। रिवैल्यूएशन चला गया, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, गुडविल, सब कुछ हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्लोज, और आएगा किसका, यहीं से निकाल लेंगे हम लोग किसका कैपिटल, सी का कैपिटल। चलो तो भाई ए का देख लो, 10 और 9 19, 8 और ये हो गया 9,000, ये भी तो 9 9 18 28 और 6 34,000, कितना हो जाएगा इसका, ए का हो जाएगा 34,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 34,000, ठीक, एम की कॉलम में लिखोगे 34,000। ये इसका क्या हो गया, बैलेंस सी डी, तो 2 बैलेंस सी डी कितना 34,000। अब देखो ये कितना है, 8 और 6 14, इसको जोड़िए 6 14 6 20 20 और 4 24,000, यहाँ भी हो गया ये 24,000, तो बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा 24,000। अब देखो ये जो कैपिटल है ना, इसी को बेस मान के, यानी न्यू फर्म का कैपिटल को बेस मान के आपको क्या निकालना है, सी का, तो ऊपर से वो हटाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, अब ए और बी का कैपिटल जोड़ो, यहाँ ए का प्लस में बी का, तो ए का है 34,000 प्लस में बी का है 24,000, ये बैलेंस सी डी, ठीक है, क्लोजिंग, तो टोटल कितना हो गया 58,000। अब इसी को बेस मान के आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है, ठीक है। आइए तो देखो सी का कैपिटल कितना हो जा रहा है, सी का शेयर पहले लिखो, तो सी शेयर इन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल नहीं, पहले प्रॉफिट से तब ना कैपिटल निकलेगा। अब ये 1/5 शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया, और टोटल प्रॉफिट मान लो, लेट प्रॉफिट कितना 1, तो 1 में से 1 माइनस 1/5 करेंगे तो बच गया कितने 4/5, यानी 4/5 किसके लिए, ए और बी का, इसके बराबर कितना है 58,000, है ना, कितना है 58,000। तो देखो 58,000 कैपिटल है किसके बराबर, 4/5 के बराबर, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 58,000 गुना 5/4, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करिए 72,500, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना आ जाएगा 72,500, साइड में दिख रहा, नीचे लिख दूँ, बहुत साइड हो जा रहा है क्या भाई, ये आ जा रहा है हमारा 72,500, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसमें से उसका हिस्सा निकाल लो, किसका, सी का, तो सी शेयर इन कैपिटल, सी शेयर इन कैपिटल,
देखो 72,500 का 1/5 करो, 20% है तो 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 14,500, यानी सी का कैपिटल है 14,500। तो सी डी 14,500। अच्छा, इसमें क्या हो गया, कुछ गड़बड़ाए गए सर का, कैपिटल का तो पैसा ही लाया था ना, तो लिखेंगे ना कैश अकाउंट, लिखिए, लिखते हैं हम लोग। अच्छा, कैश के लिए लाएगा बस वही 14,500, कैश में ही लाएगा 14,500, इस साइड लिख दिया। देखो सी डी ये रहेगा, ठीक है जी सर। तो कैश में कितना लाओगे, 14,500 कैपिटल इन कैश, तो यही सी डी, यही कैश, इसका क्या हो जाएगा सी डी। और कुछ जी नहीं, इसके साथ आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट, क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, इसको एक बार और समझा दूँ। देखो ए और बी का सी डी लो, या क्लोजिंग, क्लोजिंग जो लास्ट में होगा वही ना, मतलब न्यू फर्म का कैपिटल क्या होगा जो लास्ट का, तो ए और बी का ले लिए, ए और बी का जोड़े कितना हो गया 58,000, 58,000, ठीक है। सी का प्रॉफिट कितना है 1/5, टोटल प्रॉफिट में से 1/5 सी ले रहा, तो बच कितना गया 4/5, 4/5 किनका शेयर होगा, ए और बी का। तो ए और बी 4/5 के लिए कितना कैपिटल लगाए हैं दोनों मिलके, 58,000, ठीक है। तो 58,000 बराबर 4/5, रेसिप्रोकल कर दिए उल्टा, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 72,500। ऐसे भी करोगे ना, 72,500 में से 58,000 घटा दो तो यही आएगा। चलो ठीक है, इतना इसका 1/5 के उसका हिस्सा है, इतना लाएगा अपना 20% लाया है, तो कैश में लिखेंगे और क्या, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब आपको हम बताएंगे क्या, तो इसको हम मैं हटाता हूँ और बैलेंस शीट यहीं पे बना देता हूँ। चलिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ऑफ न्यू फर्म, खींचिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और क्या है, कि नहीं आएगा सर, ऊपर कर दूँ, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, इसको हटा। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, इधर लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी, इधर में अमाउंट, इधर में असेट्स, और ये हो जाएगा हमारा फिर अमाउंट, ठीक है। पुराना बैलेंस शीट देखो और भेजते जाओ रिवैल्यूएशन में जो चेंज हुआ है उसको। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है, यहाँ देखिए सामने में नो, तो जितना का है उतना ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना 10,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 बढ़ा है, इंक्रीज है, पहले से हमारा था 8, अब कितना हो जाएगा 18। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स ना, ये रुक जाओ, डेटर पहले लिखे तब ना प्रोविजन, डेटर्स, डेटर्स है हमारा 12,000, जी सर। इसमें से आपको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स घटाना है, फॉर बैड डेप्ट्स। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 2,000 और क्रिएट हुआ, पहले से हमारा कितना था 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,000, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स हमारा
3000 माइनस हो जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज है? स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है कितने से? 4000 से। पहले से 12000 था, 4000 और बढ़ा है यानी 16000। कैश का रुक जाइए, कैश का एडजस्टमेंट करना होगा। रुको वो क्यों, आ जाओ बता देते। देखो 9000 है, कैपिटल के लिए कितना लाएगा? तो आपके पास कैपिटल अकाउंट है, वहाँ से देखिए कैपिटल अकाउंट है, देखिए वहाँ से 14500 कैपिटल के लिए लाएगा और गुडविल के लिए 10000 लाया था। तो टोटल ये हो जाएगा कैश का, ठीक है। तो 33500, 14 9 23 10 33500 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड कैश। असेट साइड टोटल, इधर लिखिए कैपिटल यानी पार्टनर का कैपिटल में किसका? ए का, बी का और सी का। ए का CD कितना था? 34000 लिखो, बी का 24000 और सी का 14500। टोटल करिए, जो आता है 4 तिया 12 यानी 500 इधर, 4 तिया 12 हाथ में लगे 1 और 4 2 6 1 7 यानी 72500 टोटल कैपिटल जो किए थे हम लोग। हाँ ठीक है। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व जाएगा नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए कितना बना? मात्र 2000, 5000 था जिसमें से 2000 ना यहाँ वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 2000 लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, जो आपके देखो ना वहाँ पे दिया होगा एडजस्टमेंट में। 2000 कितना रह जाएगा वर्कमैन के नाम से? हाँ, तो 2000 दिखाओ और 3000 तो हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। 2000 लायबिलिटी और रहेगा। और क्रेडिटर्स जब पेड हो जाएगा तब ये माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स के नाम पे बता, इसको वर्कमैन फंड नहीं, कंपनसेशन से अच्छा है वर्कमैन क्लेम लिखो, है ना, क्लेम। अब ये इतना देना पड़ेगा, वर्कमैन्स क्लेम है ये, और यानी लायबिलिटी हो चुका है। अब ये प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं है। इसके बाद क्रेडिटर्स 12000, कोई चेंज हुआ इसमें? नहीं, तो 12000 लिखिए, बात खत्म है। आप इनको टोटल करिए, जितना असेट्स है उतना ही लायबिलिटी होना चाहिए। जोड़ेंगे, मैच कराइए। 86500, 72 और 74 12, 86500। इसको भी जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारा? 86500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो कि कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद ना आपका बचता है मिसलेनियस। तो कुछ बच्चों का डाउट है मिसलेनियस में, तो हम ना कोशिश करेंगे डाउट को ही लिया जाए, और जो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा गया स्पेशली वो। टोटल इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन और बचा हुआ, ठीक है। तो स्पीड में करेंगे, मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिसलेनियस लेके आएंगे। मिसलेनियस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है बोर्ड्स का, वो एक तरह से ये क्वेश्चन बैंक ही होता है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप सबों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।